अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स जो एक जैसे होते हैं उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई करती है, यानी कि ग्रुपिंग्स उनकी बनाती है, और जो मुख्तलिफ होते हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर क्लासीफाई कर देती है। अब आपको ये हैरानी होगी कि इस दुनिया में 16 लाख ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर हुई हैं। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि नेशनल जियोग्राफिक के अंदर जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं उनका ये ख्याल है, उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि तकरीबन 87 लाख और ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक डिस्कवर होनी बाकी हैं, यानी कि वो डिस्कवर नहीं हुई हैं। तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, आपके घरों में जो बिल्ली आप देखते हैं, अकेली बिल्ली 36 डिफरेंट टाइप्स की बिल्लियाँ मौजूद हैं, यानी कि बिल्ली की 36 स्पीशीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा आप घरों में जो बीटल देखते हैं, जिसको आप टिंडा कहते हैं, वो जो काले रंग का गर्मियों में आप देखते हैं वो फिर रहा होता है, उसके डिफरेंट कलर्स में वो और होते हैं, और भी स्पीशीज़ हैं। इसकी 40,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारी इस कायनात के अंदर मौजूद है। तो इस बायोडाइवर्सिटी को, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को आप अकेले अकेले बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही उसको स्टडी कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, आसानी के लिए इनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको देखकर जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ताकि उनकी चंद जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी खूबियाँ हैं, उनको देखकर उन सारे उस तरह के एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को पहचाना जा सके। इस तरीके को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, यानी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, अब इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी, इसके होते हुए ये ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करें ताकि हमारे लिए उनको स्टडी करना आसान हो, हम अकेले अकेले ऑर्गेनिज्म को स्टडी ना करते फिरें। तो जो जो साइंटिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं उनको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिस्ट। तो टेक्सोनोमिस्ट जो हैं वो डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्गेनिजम्स को किन करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर हम डिवाइड करें, उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई करें। अब डिफरेंट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एनिमल को, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किसी ग्रुप में क्लासीफाई करना है, तो क्या आप उसकी ज़ाहिरी शक्ल को देखेंगे कि उसके, फॉर एग्जांपल, दो परिंदे हैं, आप कहते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं और इनको एक ही जीनस के अंदर रखा जाना चाहिए, तो आप क्या उसके ज़ाहिरी कलर को देखेंगे या आप उसके जीन्स को देखेंगे, उसके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को देखेंगे? ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो डिफरेंट टेक्सोनोमिस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आजकल की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग जो बेसिस हैं जिनके ऊपर क्लासीफाई किया जाता है वो होता है मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, इस बात का मतलब क्या है? हमारे जिस्म में, तमाम ऑर्गेनिजम्स के जिस्म में डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझें। देखें, अगर दो ऑर्गेनिजम्स एक जैसे लग रहे हैं आपको, तो उनके अंदर अगर ज़ाहिरी तौर पर एक जैसे लग रहे हैं तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी एक जैसे होने ज़रूरी हैं। मॉलिक्यूल्स भी उनके अंदर एक जैसे होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल डीएनए, उनके अंदर डीएनए एक जैसा होगा, उनके अंदर आरएनएज एक जैसे होंगे, उनके अंदर प्रोटीन्स एक जैसे होंगे, और इस तरह से और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब मैं आपको बताऊं एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी बेसिस पे मॉलिक्यूलर बेसिस और जो मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमिस्ट हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। राइबोसोमल आरएनए ये एक बड़ा एंशंट, बहुत कदीम मॉलिक्यूल है, और जब से ये इस कायनात में आया तब से लेकर अब तक ये स्लाइटली चेंज हुआ है। आल्दो चेंज हुआ है, चेंजेस उसके अंदर आए हैं, लेकिन ये स्लाइटली चेंज हुआ है। आपको पता है राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो राइबोसोमल आरएनए में चेंजेस का मतलब ये है कि उसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाए। जहाँ पे
एडिनिन है वहाँ पे कोई और वहाँ पे आ जाए, एडिनिन की जगह पे गुआनिन आ जाए, या इस तरह उनकी जो तरतीब है वो बदल जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि इसमें एवोल्यूशन हुई है। ये देखा गया है कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब के राइबोसोमल आरएनए मिलते जुलते हैं, उनकी जो उनके जो अंदर बेस पेयर्स हैं वो मिलते जुलते हैं। तो इसका इसलिए ये कहा जाता है कि ये पेरेंट मॉलिक्यूल था और इसी को बेस बनाकर, इसी की क्लास नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस को बेस बनाकर ऑर्गेनिजम्स को दो बड़े डोमेन्स में तकसीम किया जाता है। तो वो है राइबोसोमल आरएनए जिसकी बेस पर ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। इसमें अब राइबोसोमल आरएनए की मैंने बात बताई कि ये शुरू से लेकर अब तक थोड़ा चेंज हुआ है, इसमें उस तरह से म्यूटेशंस नहीं आई, उस तरह से एवोल्यूशन नहीं हुई जिस तरह बाकी मॉलिक्यूल्स में हुई। तो इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट येट अनचेंजेबल था, इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये अब आपको अंदाज़ा होगा इस बात से कि ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये सेल के अंदर मौजूद होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में मोस्टली, क्योंकि ये राइबोसोम्स का पार्ट होता है वहाँ पे, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी जो है वो एंशियंट है, पुरानी है, यानी वो भी अपने अंदर चेंजेस को बहुत कम बर्दाश्त करती है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके डीएनए की सीक्वेंस भी कहीं ना कहीं सिमिलर होगी। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा डीएनए उसकी तरतीब सेम होगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस और प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस सिमिलर होगी, तभी वो ऑर्गेनिजम्स आपको सिमिलर नज़र आते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं एक प्रोटीन है साइटोक्रोम सी, आप देखते हैं वो डिफरेंट चेन रिएक्शंस में वो हमें नज़र आती है। जिस तरह हमने जब आप फोटोसिस्टम्स पढ़ते हैं आगे फोटोसिंथेसिस के दौरान, वहाँ पे भी ये यूज़ होती है। उसके अलावा डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में ये यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यूज़ होती है। तो ये भी एक प्रिमिटिव मॉलिक्यूल है और ये भी बहुत कम चेंज हुआ है। तो उसकी सीक्वेंस को भी देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं या नहीं हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एक और बाकी प्रोटीन्स भी हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर उनके अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस सेम है, अगर दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक प्रोटीन है उसकी सीक्वेंस अमीनो एसिड की सेम है, तो इसका मतलब वो दोनों ऑर्गेनिजम्स भी सेम है। तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक्स या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, कि आपने मॉलिक्यूल्स को बेस बनाकर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। होता क्या है, ऑर्गेनिजम्स के जो राइबोसोमल आरएनए है उन दोनों को लिया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई से दो ऑर्गेनिज्म, उनके सेल में से राइबोसोमल आरएनए लिया जाता है और उस राइबोसोमल आरएनए की उधर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी आगे तरतीब देखी जाती है कि वो तरतीब क्या है। अगर उनकी तरतीब एक जैसी है तो ये ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं, अगर वो एक जैसी नहीं है तो ऑर्गेनिज्म सिमिलर नहीं है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जीन्स हैं, डीएनए है या प्रोटीन्स हैं, अगर उनकी जो उनके अंदर सीक्वेंस जो है अमीनो एसिड्स की या नाइट्रोजन बेसिस की अगर वो सिमिलर है तो दोनों ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं।